दोस्तों इस हफ्ते सिख कम्युनिटी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। आपके नाम का दोस्तों डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है, इसकी गवाही ये वीडियो भरता है। यहाँ पर यूएस आर्मी सिखों को सम्मानित कर रही है, सिखों के साथ बातचीत करके इनको सम्मान दिया जा रहा है, आगे आपको बताएंगे। हाय गाइस, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करने आ तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे, हसते वास्ते होवोगे। रब तुहानू खुश रखे, चाटियां कलावां च रखे। ਇੱਥੇ जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ यूएस ਆਰਮੀ ਨੇ बहुत ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ क्लिक करो। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों इस हफ्ते सिख कम्युनिटी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। आपके नाम का दोस्तों डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है, इसकी गवाही ये वीडियो भरता है। यहाँ पर यूएस आर्मी सिखों को सम्मानित कर रही है, सिखों के साथ बातचीत करके इनको सम्मान दिया जा रहा है, आगे आपको बताएंगे। दूसरा वीडियो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे एक कौर का। जब एक कौर की किसी के साथ लड़ाई होती है तो वो कौर जीत कर वहां से वापस आती है। इसका छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। इसका पूरा वीडियो है वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर आप में से कोई भी हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने डाल दिया है। यहाँ आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर भी आकर सर्च कर सकते हो, तिंदर टीवी ऑफिशियल और दीपक फौजी भाई। तीसरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो भी सिख कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई है। तीसरी अपडेट इस प्रकार से कि जैसे ही यहाँ पर 26 जनवरी आई पंजाब के अंदर, तो जितने भी सिख लीडर है पंजाब के अंदर या दिल्ली के अंदर भी कह लें, तो इन लोगों के ऊपर जो सरकार है वो आंखें जमाकर बैठ गई कि कहीं ये लोग सरकार के विरोध प्रदर्शन करना शुरू ना कर दे। तो पंजाब के अंदर जो सिख लीडर है, श्रोमणी अकाली दल है, दल खालसा है, तो इनके जो लीडर है, नुमाइंदे हैं जथेबंदी के, इनको घर के अंदर नजरबंद कर दिया। इनको नजरबंद करने के पीछे क्या कारण था? भारत सरकार हो, पंजाब सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब सरकारें सिखों से डरती हैं। सिखों ने देश की आजादी से लेकर आज तक इस देश को अपना माना है, आज भी मानते हैं, आगे भी मानते रहेंगे। लेकिन देश के अंदर सिखों के साथ वितकरा कैसे होता है? वितकरा ऐसे होता है कि जो बंदी सिंह है, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, वो आज तक जेल के अंदर बंद हैं। उनके लिए 2 साल से मोर्चा लगा हुआ है, फिर भी उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। बंदी सिंह मोर्चा मोहाली के अंदर चल रहा है। दूसरी तरफ राम रहीम जैसे, आसाराम जैसे और ऐसे बहुत सारे और बलात्कारी साधु संत हैं कि जो चेले चापटे, वो कहते हैं हमें, हमारे बाबा को तुम लोग बलात्कारी कहते हो। ये वो बंदे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मामले दर्ज हुए, साबित हुए और इसके बाद अदालत के द्वारा, मानयोग अदालतों के द्वारा इन बलात्कारी बाबाओं को सजा दी गई, उम्र कैद दी गई। और ये बलात्कारी बाबा साल के अंदर 4-4, 5-5 बार इनको पैरोल दी जाती है। ये संसार के लिए, समाज के लिए एक घातक खतरा है, ये जो बलात्कारी बाबा लोग हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो कौम की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा थे, चलो उन्होंने जो जुर्म किया उसकी उनको सजा मिल गई। कानून की नजर के अंदर उन्होंने जुर्म किया, उस जुर्म की उनको सजा मिली और वो सजा पूरी हो चुकी है। सजा पूरी हुई को भी 10 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन फिर भी उनकी बात सरकार कभी नहीं करती। ये होता है अंतर, ये होता है फर्क एक कम्युनिटी के साथ दूसरी कम्युनिटी के साथ। अब मैं आपको दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा। यूपी के सीएम योगी जी ने भाषण दिया था, बटोगे तो कटोगे। इस बात को लेकर भी बहुत चर्चा छिड़ी कि यहाँ पर सिखों और हिंदुओं को लड़ाने की बात करी है। कहा जा रहा है सिखों से हिंदू अलग हुए, हिंदुओं से मुसलमान अलग हुए, तो यहाँ पर काटने बांटने की बात शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सीएम योगी के, आप इस वीडियो को कभी नेगेटिव मत देखना। यह बयान हमारे देश के अंदर बहुत सारे नेताओं ने दिया है। इस बयान का मतलब आप अपने ऊपर मत लेकर देखो कि हमें नेगेटिव बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग एकजुट होकर रहो। हिंदू हो तो हिंदू समाज अपने साथ एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहे। उसी प्रकार से जो हमारा सिख समाज है, सिख समाज भी एकजुट होकर रहे, इस बात का ये संदेश है। आज सिख समाज अलग अलग धड़ेबंदियों के अंदर बटा हुआ है, तो सिख लीडर्स को, सिख जथेबंदियों को यही चाहिए कि आपस के अंदर बैठकर अपना मामला सुलझाओ और जो आप लोगों ने पंजाब का यहाँ पर बेड़ा गर्क कर रखा है, इसको फिर से सवारो और इकट्ठे होकर आओ। आपकी आवाज सरकार सुनेगी, आपकी आवाज को सरकार कभी भी
वापस मोड़ नहीं पाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं सरदार सरबजीत सिंह खालसा जी के बारे में। सरदार सरबजीत सिंह खालसा जो कि सांसद चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी तस्वीर आप देख लीजिए। तो पिछले दिनों भी इन्होंने बहुत सारे बयान दिए। यहाँ अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी नई बन गई है, तो उस पार्टी के द्वारा भी बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने भी आवाज उठाई है कि हमारे बंदी सिंहों की रिहाई नहीं हो रही, सरकार को बंदी सिंह रिहा करने चाहिए जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों इसी के साथ एक और अपडेट आती है अमेरिका से। अमेरिका ने जैसे ही अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी के ऊपर बैठे तो बहुत सारे झटके लगने शुरू हो गए। झटके क्या, कुछ लोगों ने इस खबर को ऐसे लगा दिया कि जैसे ही ट्रंप कुर्सी के ऊपर बैठे तो ट्रंप को लगा बड़ा झटका। ट्रंप को कोई झटका नहीं लगा, दुनिया मूर्ख बना रही है आपको बस अपने टाइटल के द्वारा। मैं बताता हूं आपको ट्रंप को क्या झटका लगा। ट्रंप ने कहा था कि वो गैर प्रवासियों को नहीं रहने देंगे अपने देश के अंदर। उसने जहाज भर के लोगों को मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर भेजना शुरू किया। मैक्सिको बॉर्डर वालों ने जहाज नहीं उतरने दिया, उसने वापस फिर भेज दिया। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा था कि यहाँ पर जो जेंडर मेल फीमेल होगा, इन सारी बातों को लेकर कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब कोर्ट के सामने डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक जो पुराना कानून है फिलहाल अभी वही चलेगा, नई विचार के बाद ही जो नया कानून आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर नहीं होने चाहिए और यहाँ पर जो अप्रवासी है, हिंदुस्तानी है, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर इंडियंस अमेरिका के अंदर पहुंचे हुए हैं H1B वीजा के ऊपर। मामला क्या होता है कि वहां पर एक मेल फीमेल दोनों गए जॉब के लिए, वहां पर किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं। अगर उनके वहां पर बच्चा होता है तो उस बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिलती थी और उस बच्चे के द्वारा माँ बाप को भी बाद में अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि जो बच्चा यहाँ पर पैदा होगा उसके माता पिता पहले से यहाँ एक बंदा रहने वाला होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कोर्ट ने स्टे लगा दी। फिलहाल अभी ऐसा कोई भी मामला नहीं है। बहुत सारी महिलाएं थी जो अपने बच्चों को पहले ही समय से पहले ही जन्म देने के लिए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी थी। तो इन चीजों को देखते हुए अमेरिकन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर स्टे लगा दी। उसने कहा कि ऐसा कोई भी जो फैसला है इसको लागू नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूं अमेरिका की एक और बड़ी खबर। अमेरिका से सिखों को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। दोस्तों पिछले दिनों आप लोगों ने एक खबर देखी जहां पर कैलिफोर्निया के जंगलों के अंदर आग लगी थी। इसके बाद फिर लॉस एंजलिस के जंगल थे, वहां पर भी आग लग गई थी। दोस्तों जब वहां पर आग लगी थी कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के अंदर, तो वहां पर अलग अलग तरह से अलग अलग लोग मदद करने के लिए पहुंच गए थे और वहीं पर आर्मी भी पहुंची थी, यूएस आर्मी। पिछले दिनों मैंने यूएस आर्मी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया। आप सभी से गुजारिश है कि उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए यदि आपने अभी तक नहीं देखा है। यूएस आर्मी ने जाकर आग को बुझाया, लेकिन वहीं पर हमारा जो सिख समाज है, आज पूरी दुनिया के अंदर यदि हम लड़ते हैं तो सबसे महान होकर लड़ते हैं, यदि हम सेवा करते हैं तो भी हम सबसे महान होकर करते हैं। आज हमें अपनी सिख कम्युनिटी के ऊपर गर्व होता है ये कहते हुए कि आज सिख कम्युनिटी अगर दुनिया के अंदर कहीं पर भी सेवा करने जाती है, इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध के अंदर भी सिख लंगर लेकर पहुंचे थे और वहां पर जो लोग भूखे थे, जिनके घर टूट गए थे, जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी सोने के लिए, उन लोगों को जब खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था तो वहां पर सिख कम्युनिटी पहुंची थी। वहां पर सिखों ने जाकर लंगर लगाया था। उस चीज को देखकर आज गाजा के लोग आपस के अंदर मिलकर, जिनके पास पैसा है वो लंगर चला रहे हैं आज। और इसी प्रकार से दोस्तों कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के अंदर हुआ, वहां पर भी हमारी सिख कम्युनिटी पहुंची और उन्होंने जिन लोगों के घर टूट गए उनको रहने के लिए छत दी, खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े तक दिए, हर तरह से उन्होंने मदद की। और वहीं का दोस्तों ये वाला वीडियो है, इस वीडियो को आप स्वयं देख लो, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, सुनो। How about I give it to him? Either way. But this is, so in the military, when we thank people for doing a good job, we give them a coin. This is actually, so let me show you what a normal coin looks like. A normal coin's about this big, right? This is our coin. So this is the division coin, and that's like the patch that we have, right? And it says Ball of Fire. And it has all of the battles that we fought, of course, which we all won. We fought all the battles that we fought, right? So anyhow, this is my personal one. I bought it with my own money. And I wanted to say thank you so much for all that you've done. मैं आवाज बंद करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो आर्मी अफसर है, ये अपना डिवीजन का क्वाइन, अपना पैच देकर उसे यहाँ पर सिख भाई को सम्मानित कर रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पर यूएस के अंदर जो आग लगी थी इसके अंदर आकर हमारे लोगों की सेवा की, हमारे नहीं लोगों की सेवा की आपने और बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए हम आपको सम्मान देते हैं। ये होता है स्टैंड, ये है स्टैंड, सिख कम्युनिटी का स्टैंड। यूएस आर्मी के अंदर अगर यूएस
यूएस आर्मी सिखों को दाढ़ी केस रखने के ऊपर भी रोकती है तो वहां पर सिख लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं और यूएस आर्मी के उन लोगों को घुटनों पर ले आते हैं। लेकिन वो यूएस आर्मी अपने दिल के अंदर नफरत नहीं रखती। जब वो देखती है कि जरूरत है सिख कम्युनिटी की, सिख कम्युनिटी ने यहाँ पर सेवा की है, लोगों की मदद की है, आग बुझाई है, घरों की मरम्मत कर रहे हैं। स्पेन के अंदर आपने देखा था जब वहां पर बाढ़ आ गई थी तो वहां पर सिख कम्युनिटी ने पहुंचकर सड़कों से बाढ़ के पानी को, गंदगी को साफ किया था और स्पेन की मिनिस्ट्री ने खड़े होकर तालियां बजाकर सिख कौम को सम्मानित किया। दोस्तों ये बड़े फक्र की बात है, पूरी दुनिया आज सिख कौम का इतना सम्मान करती है। यहाँ पर आपको कौर वाली खबर दिखाता हूं। ये एक कौर है, कौर लड़की है और इस कौर ने दोस्तों यहाँ पर अब देखोगे इस कौर की लड़ाई होती है मैदान के अंदर और सामने जो है यहाँ पर कौन है, ये लड़का है या लड़की है ये मुझे नहीं अंदाजा लग रहा, लेकिन यहाँ पर कौर ने जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी है, स्टैंड लेकर लड़ी है, ये यहाँ पर दोस्तों काबिले तारीफ है। यहाँ पर कौर ने दिखा दिया जब हम सेवा करने जाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है, जब हम लड़ने जाते हैं, पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, चमकौर की गढ़ी हो या अमेरिका के अंदर फुटबॉल का मैदान हो या ऑस्ट्रेलिया के अंदर वॉलीबॉल। ओके जी, आ वीडियो तुसां वेखिए ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਬਟ ਅਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।